आप सिविल सर्विस के एग्जाम में उसके हर मानक पर जब टॉप करते हैं, नंबर 1 आते हैं, तो आपको ऑल इंडिया में पहली रैंक दी जाती है। भाजपा आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए, प्रधानमंत्री चुनने के लिए या शीर्ष नेतृत्व चुनने के लिए भी यही काम कर रही है। अब सोचिए कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बनने वाले हैं, कार्यकारी तो बन ही गए हैं, नितिन नवीन, ये इनकी उम्र 45 साल है। 26 साल में एमपी बन गए थे, 26 साल की उम्र में, और 45 साल की उम्र में 5 बार ये चुनाव जीत चुके हैं, एमपी बन चुके हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है। और इनकी देखरेख में जहां भी चुनाव हुआ है वहां बीजेपी ने फतह हासिल की है। अब आप अंदाजा लगाइए कि इनका मुकाबला ये क्षेत्रीय पार्टियां, राजद, सपा, कांग्रेस कहां से कर लेगी। इन पार्टियों का जो शीर्ष नेतृत्व है वो इनके परिवार से चुना जाता है। एक परिवार से चुना गया व्यक्ति, और चुना क्या जाएगा, जो नेता का लड़का है वही बनेगा। ऐसा तो नहीं है कि शिवपाल यादव का लड़का बन जाएगा सपा का अध्यक्ष। एक परिवार से चुना गया व्यक्ति एक पूरे देश से चुने गए व्यक्ति से मुकाबला कैसे कर पाएगा। तो अंत में वो क्या रोना रोएगा जब चुनाव में उसकी हार होगी। वो ईवीएम का रोना रोएगा, वो वोट चोरी का रोना रोएगा, इन्हीं सारी चीजों का रोना रोएगा। ये बहुत खराब लगता है हमको। हम लोगों को भाजपा की, किसी की पार्टी की चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। हमारा उससे क्या मतलब होना चाहिए। लेकिन हमारे देश में विपक्ष नहीं है। ये देखकर बड़ा अफसोस होता है कि ये लोकतंत्र है 150 करोड़ लोगों का। ये लोकतंत्र है। ये जो छत्र पार्टियां हैं, सपा है हो गई, राजद हो गई, या राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस हो गई, ये राजनीतिक पार्टियां हैं या ये कोई बिजनेस वेंचर है, एक बिजनेस फैमिली है जिसमें हेड जो है वो एक ही परिवार से होगा। तो कैसे लोकतंत्र चलने वाला है, मतलब विपक्ष की भूमिका कैसे अदा होगी। कैसे एक सशक्त लोकतंत्र पनपेगा जब विपक्ष ही नहीं होगा। कहां तो हमारे पास मोदी की टक्कर का, मोदी के सामने एक और आदमी होना चाहिए, एक बढ़िया मुकाबला होना चाहिए चुनाव में। वोटर्स के पास ऑप्शन होने चाहिए। लोग कहते हैं कि भाजपा को लोग वोट क्यों देते हैं भर भर के, क्या करेंगे वो, कौन ऑप्शन है। राहुल गांधी को वोट दे दें, कोई भी समझदार आदमी कैसे दे देगा राहुल गांधी को वोट। टी शर्ट में बर्फ में चलने से कोई वोट दे देगा, क्या देखकर वोट देगा। आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि पूरे देश से एक नेता चुना जाता है जो भाजपा को लीड करेगा। भाजपा को की लीडरशिप जो है पूरे देश से एक नेता को चुनती है। नितिन नवीन भी भाजपा नेता के ही लड़के हैं, ऐसा नहीं है कि वो, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड तो देखिए, ट्रैक रिकॉर्ड तो देखिए। नितिन के पिताजी भी भाजपा के नेता थे, लेकिन नितिन के पिताजी शीर्ष नेतृत्व में तो थे नहीं कि वो उन्होंने उठाकर नितिन नवीन को बना दिया भाजपा का अध्यक्ष। भाजपा का अध्यक्ष तो आखिर नितिन नवीन को उन्हीं लोगों ने चुना है जो उनके परिवार से नहीं है। तो ये यहाँ पर लोगों को सोचना चाहिए, वोटर्स को सोचना चाहिए कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ये लोग कोई ऑप्शन नहीं है मोदी के सामने। मोदी के सामने या बीजेपी के सामने उसके अगेंस्ट चुनाव लड़ने लायक वही पार्टी हो सकती है जो पार्टी बने
एक परिवार की पार्टी ना हो कि एक आदमी ने बना दिया, फिर उसके बेटे उस पार्टी को चलाते जा रहे हैं, धन उगाही करते जा रहे हैं बिजनेसमैनों से, और पार्टी चल रही है, एक राजनीतिक पार्टी। क्या था, ये सब पार्टियां क्या कर रही थी इससे पहले? एक पार्टी है, वो बिजनेस वेंचर है, बिजनेसमैनों से पैसा ले लेना है, चंदा ले लेना है। भाजपा को चंदा जो मिलता है तो उस चंदे के पैसे का थोड़ी भाजपा के नेता खुद पर्सनल उपयोग करते हैं। हाँ, उनसे जो एमपी एमएलए कभी जरूरत पड़ी खरीदने की तो वो हो सकता है, या दूसरे काम हो सकते हैं, भले वो अपने एजेंडा के लिए ही काम करेंगे, लेकिन वो व्यक्तिगत उस पैसे का तो उपभोग नहीं करेंगे ना। पार्टी के लिए खर्च कर सकते हैं, कुछ किसी को जरूरत हो, कोई फंसा हो तो उसे निकाल सकते हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं होता है भाजपा में, बहुत ऊंची चीज है भाजपा। ये बात अब कांग्रेस को समझ में आती है, लेकिन उनके सामने कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक परिवार की पार्टी है, वो बिजनेस वेंचर है, उसे परिवार का आदमी ही चलाएगा, चाहे वो पार्टी हारे या जीते। अरे कुछ ना कुछ तो जीतेगा ही, कितना भी लचर, एक गधे को भी बैठा दोगे तो भी कुछ ना कुछ तो जीत ही जाएगा, एक आध दो सीटें, 2 4 10 20 सीटें जरूर। थोड़ा सा अच्छा हो गया कहीं तो गणित बैठ गया तो 80 90 सीटें आ जाएंगी, तो पैसा तो आ ही रहा है। तो ये ऐसा ही है, बस इस सब्जेक्ट पे यही कहना था। थैंक यू वेरी मच।